morning, students. Now we will start the new chapter, chapter number 12, Heron's formula. Okay, Heron's formula में हम लोगों को ये Heron's एक नया वर्ड आप लोगों ने सुना होगा. इसमें एरिया ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में बात है. एरिया ऑफ ए ट्रायंगल सबको निकालना आता है, हाफ बेस इनटू हाइट. लेकिन हमको Heron's formula क्यों पढ़ना पड़ा, इसका हम एक रीज़न बताएंगे. स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताएंगे आपको. लेकिन पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि हम लोग ने Heron's formula क्यों पढ़ना पड़ा. ओके, देखिए क्लास, हम लोग ने पहले पढ़ा था एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट. हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस, दिस इज बेस एंड हाइट. ये सब ने पढ़ा हुआ है क्लास 8 में. एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस को हमने b लिखा है और हाइट को हमने h से डिनोट किया है. इज दैट क्लियर? तो हाफ बेस इनटू हाइट. अब आता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. ये भी सब ने पढ़ा हुआ है. √3/4 साइड स्क्वायर. राइट, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू √3/4 a स्क्वायर. तो a साइड इज a. देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल द साइड्स आर इक्वल. ये सब इक्वल है. राइट, ऑल द साइड इक्विलैटरल मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल. क्लियर? तो इसका हो गया साइड स्क्वायर. जब हमें बेस और हाइट दिया रहता है तो हम लोग हाफ बेस इंटू हाइट लगाते हैं. लेकिन जब हम लोग को सारी साइड्स इक्वल रहती हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, तो √3/4 a स्क्वायर लगाते हैं. क्या कभी हमने ये सोचा कि अगर ये साइड डिफरेंट होती तब हम क्या करते? कभी हमने नहीं सोचा. तो उसी के लिए एक फॉर्मूला निकाला गया है. ये जब हमारी तीनों साइड्स, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल व्हेन द 3 साइड्स आर गिवन A, B एंड C. A, B, C 3 साइड्स हैं, तीनों ही डिफरेंट साइड्स हैं. वो जब गिवन होती हैं तो हमारा फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू रूट में स्क्वायर रूट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c. s, a, b, c, a, b and c are the sides of the triangle. s is equal to semi perimeter. s is equal to a plus b plus c by 2. तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेमी पेरीमीटर हो गया बेटा. और दिस फॉर्मूला इज नोन एज Heron's फॉर्मूला. इज दैट क्लियर? तो ये इसका फॉर्मूला होता है Heron's फॉर्मूला. इसी को ही लिखा जाता है. Heron's फॉर्मूला क्या हो गया? स्क्वायर रूट. ये स्क्वायर रूट है बच्चों, ये स्क्वायर रूट है. स्क्वायर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, वेयर a, b, c सारी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल की दिख रही हैं आपको. और s सेमी पेरीमीटर है, जिसकी सेमी पेरीमीटर को निकालने के लिए आप पेरीमीटर जब होता है तो ऑल सम ऑफ ऑल द साइड्स करते हैं ना. दिस इज सेमी पेरीमीटर, यानी कि सारी साइड्स का डिवाइड बाई 2. इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, p/2 भी लिख सकते हैं. क्लियर? इतना क्लियर है ना सबको? आगे देखते हैं हम लोग. इस पे एक हमने क्वेश्चन लिया है. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. Area of the triangle, two sides on which 8 cm and 11 cm and the perimeter is 32 cm. एक A आपको दे रहा है 8 cm, B आपको 11 दे रहा है, P आपको 32 दे रहा है. तो पेरीमीटर P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C. क्या हो गया? 32 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C. राइट, यानी कि देखिए A की जगह 32 रख दी, P की जगह 32 रख दिया, A की जगह 8 और B की जगह हमने 11 प्लस C. 8 प्लस 9 हो गया 9, 8 प्लस 11 हो गया 19 प्लस C. क्लियर? ये 19 इधर गया, माइनस हो गया. दैट मीन्स C की वैल्यू कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर. C 13 मिल गया. पेरीमीटर निकालने के लिए, सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए क्या किया बच्चों हम लोग? देखो A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2. इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम लोग. सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू p/2 भी कर सकते थे. P की वैल्यू 32/2 भी कर सकते. दैट मीन्स हमें मिल जाता 16. देखिए इससे भी 16 ही आएगा. देख रहे हैं, सबको प्लस किया, 32 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 16. ठीक है, इससे भी कर सकते थे सॉल्व और उसको भी कर सकते थे. क्लियर? तो बाय यूजिंग Heron's फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c. s की वैल्यू है आपकी 16, 16 माइनस 8, 16 माइनस 11, 16 माइनस 13, 16 इंटू 16 माइनस 8 को हम लोग लिख सकते हैं 8, 16 माइनस 11 को हम लोग 5 लिख सकते हैं, 16 माइनस 3 इज़ 3, 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16. 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ. देखिए कॉमन क्या मिला? ये देखिए 2 इधर से आया, ये भी 2 इधर से आया, ये भी 2 आया. दो के पेयर्स बने. स्क्वायर रूट में दो के पेयर्स को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं ना बेटा.
तो निकाला और 2 इंटू 5 इंटू 3 दैट मीन्स 3 5 15 15 इंटू 2 30 और रूट के बाहर क्या आ गया 8। इज़ दैट क्लियर? सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट लिखना हम लोग नहीं भूलेंगे, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है मास्टर। सभी को क्लियर हो गया इतना? तो ये हीरोन्स फार्मूले का यूज़ है और हीरोन्स फार्मूले को किस तरह से यूज़ किया जाएगा ये यहाँ पे हमने बताया है। ठीक है, अब हम लोग जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 में आपको हम कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे और कुछ होमवर्क भी देंगे आपको। ठीक है, चलिए देखिए आगे। नाउ क्लास एक्सरसाइज 12.1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का ये आरटी बुक का ही है ये। ओके, चलिए देखिए। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड in an equilateral triangle with the side is A. Find the area of the triangular board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? यहाँ पे आपको एक सिग्नल बोर्ड है। सिग्नल बोर्ड इस तरह का बना हुआ है जिसकी साइड ए है, राइट? सबकी साइड ए है। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? स्कूल अहेड इसमें लिखा हुआ है। आपको हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हुए इसका आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना। इज़ दैट क्लियर? तो देखिए इसके आगे देखिए कैसे करना है इसको। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सल्यूशन, पेरीमीटर आपको कितना दे रहा है? 180 सेंटीमीटर। क्लियर? पेरीमीटर का मतलब होता है a प्लस ए इज इक्वल टू 180। दैट मीन्स देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, इसी में a प्लस ए इज इक्वल टू 180। तो 3a इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 180। यानी a की वैल्यू क्या आ गई? 180 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, a की वैल्यू क्या हो गई? 180 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स 60 सेंटीमीटर। a मीन्स क्या मिल गया आपको? दिस इज साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इससे हम लोग सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। s इज इक्वल टू 180/2, पेरीमीटर बाय 2 हमने बताया था। s इज इक्वल टू पेरीमीटर का अपॉन 2 कर सकते हैं हम लोग। सेमी पेरीमीटर क्या मिल गया हमको? 90 सेंटीमीटर। आगे देखिए, बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, दिस इज स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू 90 है, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। स्क्वायर रूट 90 माइनस 60 का मतलब हुआ 30, 90 माइनस 60 मीन्स 30, 90 माइनस 60 मीन्स 30। ठीक है, इस 90 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 30 लिख सकते हैं हम लोग। 3 3 9, 90 आ जाएगा। और इसको क्या लिख दिया बेटा हमने? 30 30 30। कितने 30 बाहर आएंगे? देखिए इसका एक पेयर बन गया, एक इसका पेयर बन गया। स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लिया, ये 30 इंटू 30, ये देखिए 30 इंटू 30 और स्क्वायर रूट में क्या लिखा? 3। दैट मीन्स बेटा क्या मिल गया? 30 इंटू 30 का मतलब हो गया बेटा हमको दिस इज़ इक्वल टू 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज़ दैट क्लियर? ये हमने हीरोन्स फार्मूले से कहा जो उन्होंने लिखा हुआ था। अगर आपको एग्ज़ाम में हीरोन्स फार्मूला नहीं लिख के देता है तो आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू √3/4 साइड स्क्वायर। √3/4 साइड का मतलब हुआ 60 हुआ ना, साइड 60 इंटू 60। साइड देखिए 60 है ना, निकल आई अभी आपकी। देखिए 60 इंटू 60 दैट मीन्स √3/4 इंटू 60 इंटू 60। 2 से कैंसिल किया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 6 0, 2 3 6 0, 2 1 ज़ा 2, ये कैंसिल हो गया। 30 इंटू 30 कितना मिल गया बेटा? 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके हमने आपको देखिए 2 मेथड बताए, एक ये बताया, एक ये बताया। इन दोनों की हम फ़ोटोज़ भेजेंगे आपको जो दोनों ही आप नोट करिएगा। हम तो कहेंगे दोनों ही नोट कीजिएगा। एग्ज़ाम में अगर लिख के आता है बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला तो हीरोन्स फार्मूला लगा कीजिएगा। नहीं लिख के आता है तो आप इस मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो भी करेक्ट है, जो आपने क्लास 8 में पढ़ा था। क्लियर है सभी को? सभी ने पढ़ा है ना क्लास 8 में ये? आगे देखिए बेटा, आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैविंग बीन फॉर advertisements, the sides of the wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisements yard an earning rupees of 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay?
कितना हमको पे करना पड़ेगा अगर हम इसका बोर्ड ना देखिए। कैसे फ्लाईओवर में बनाया गया एक बोर्ड रखा गया, ये देखिए 120, 22 एंड 122 इस तरीके से लिखा गया है, ट्रायंगुलर है। इसका तो हमें एरिया निकालना आता है। हमने बताया 3 डिफरेंट साइड्स A, B एंड C। किसी को भी A, B, C ले सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो A 122, B 22, C इज़ 120, कुछ भी ले लिया हमने और उसके हेरोन्स फॉर्मूले से उसका हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। देखिए हमने कैसे किया आगे। ये देखिए क्लास, A की वैल्यू 122, B इज़ 22, C इज़ 120 मीटर। A प्लस B प्लस C बाई 2, A इज़ 122, B इज़ 22, C इज़ 120/2। इन सबको प्लस करेंगे 264/2, दैट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे 132। क्लियर, 132 हो जाएगा आपका। फिर एरिया ऑफ ए ट्राइंगुलर साइड वॉल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की जगह 132, एस माइनस ए 132 माइनस 122 इज एस माइनस बी 132 माइनस 22, एस माइनस सी 132 माइनस 120। 132 इंटू इसको माइनस करेंगे 10, इसको करेंगे 110 और इनको करेंगे तो 12। इज़ दैट क्लियर। अब देखिए इस 132 को क्या लिखा जा सकता है बेटा, 12 इंटू 11। 132 को 12 इंटू 11 लिख सकते हैं 10, और 110 को क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू 12। देखो ये एक 12 आ गया, एक 12 भी आ गया, तो एक 12 बाहर निकाल दिया हमने, ठीक है। 2 12 थे ना। अब इसके आगे देखो बेटा 11, 2 11 थे, एक बाहर आ गया, 2 10 थे, एक बाहर आ गया। क्लियर। इन सबको मल्टीप्लाई किया बेटा 1320 मीटर स्क्वायर। रेंट फॉर 1 ईयर, 1 ईयर का जो रेंट था वो ₹5000 बोला गया है, राइट। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। रेंट फॉर 3 मंथ पर मीटर स्क्वायर, 3 मंथ का कितना होगा 5000 इंटू 3/12। रेंट फॉर 3 मंथ कैसे निकाला बेटा कि 3/12 कैसे, क्योंकि 1 ईयर का जब इतना है तो 1 मंथ का कितना होगा 5000/12 होता। 3 मंथ का कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई 3/12 हो जाएगा। मंथ को या तो कहो ईयर में चेंज किया गया। रेंट फॉर 3 मंथ फॉर रुपीज़ कितना है 1320 का कितना होगा 5000 इंटू 1320, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर का इतना था तो 1320 कितना हो जाए 1320 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी, ये देख रहे हैं आप लोग, सभी समझ में आ रहा है। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 16,50,000। इज़ दैट क्लियर। 16,50,000 का पूरा खर्च आएगा एक बोर्ड बनाने के लिए। क्लियर। सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया ना। तो इसको एक बार नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को सुनो आराम से, एकदम क्लियर होगा ये वीडियो। मेरी बात समझ रहे सब बच्चे, सब आराम से सुनेंगे, इसको क्लियरली सुनेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास देखिए, देयर इज़ अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड्स वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर, what with a message, keep the park green and clean. Okay, if the sides of the wall are 15 centimeter, 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. देखिए ये एरिया इसके अंदर ही लिखा गया है keep the park green and clean। तो यहाँ पे ये this is 15, 11 and 6 ये दिया गया आपको। तो अब हमें इसका हेरोन्स फॉर्मूले से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। सब जानते हैं ए बी सी, किसी को भी ले लीजिए आप। हेरोन्स फॉर्मूले से इसका एरिया निकालेंगे स्क्वायर रूट, सब बच्चे बोलिए मेरे साथ, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर। देखिए सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन आप खुद करेंगे, बहुत इजी है इसका। और क्योंकि हमने फॉर्मूला बता दिया है, एक बार हम फिर से हिंट लिख देते हैं आपके लिए। किसी को भी ए ले लीजिएगा, किसी को भी बी ले लीजिएगा, किसी को भी सी ले लीजिएगा। ए बी सी किसी को भी ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं, ए बी सी इसको भी ले सकते हैं। फॉर्मूला आप जानते हैं स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इज़ दैट क्लियर। ठीक है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू दिस। इसमें रख के आपको सॉल्व करना है, खुद कर लेंगे सब बच्चे। वेरी गुड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज़ 42 सेंटीमीटर। साइड्स क्या दिया बेटा, ए इज़ दिस दिया गया है, बी इज़ 10 दिया गया है। ठीक है। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू
ए प्लस बी प्लस सी, राइट। सी आपका क्वेश्चन मार्क है, तो ए रखा, बी रखा, पी रखा, सी निकल आएगा। इन दोनों को रख के पी से माइनस कर देंगे, सी आ जाएगा। जब सी मिल जाएगा हमको तो स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हम लोग रखेंगे, ठीक है। देखिए सोल्यूशन देखिए इसका, देखिए इसके आगे a इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, b इज इक्वल 10 सेंटीमीटर, p इज इक्वल 42 सेंटीमीटर। तो a को प्लस b प्लस c इज इक्वल 42 सेंटीमीटर। 18 प्लस 10 प्लस c इज इक्वल टू 42, c इज इक्वल 42 माइनस 18 प्लस 10 कितना हुआ बच्चा 8, 18 प्लस 10 हो गया 28, 28 से माइनस करेंगे, c इज इक्वल टू 14 आ गया, यानी s इज इक्वल टू p बाई 2 या a प्लस b प्लस c बाई 2 भी कह सकते हैं। 42 बाई 2 दैट मीन्स 21, s की वैल्यू 21 आ गई है। s माइनस a 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14, c 14 आया ना, देखो बेटा 21 माइनस 18 होता है 3, 21 माइनस 10 होता है 11, 21 माइनस 14 होता है 7। इज़ दैट क्लियर? इस स्क्वायर रूट में लिया 21 3 इंटू 7 लिख सकते, 3 7 21, 3 11 और ये 7, क्लियर। 3 7 21, देखिए कितने 3 बाहर आएंगे 1 2 2 3 एक 3 बाहर आ गया, 2 7 थे एक 7 बाहर आ गया, यानी कि 3 इंटू 7 कितना हो गया 21 और रूट 11 अकेला बचा, क्लियर। तो उसको समझिए, जैसे दो साइड जी रहेंगे, थर्ड नहीं दी रहेंगे, पर थर्ड निकाल कर फिर हम लोग ने हेरोन्स फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इसको आप लोग स्क्वायर रूट का ही बनाएंगे सिंबल। ये हमारा बीच बीच में कभी कभी घूम जाता है, मुंह बेचारा मेरा स्क्वायर रूट है ना, तो आप लोग इसको ठीक से बनाएंगे। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो। अब जब कोई सी साइड्स रेशियो में दी रहती है बेटा, याद होगा आप लोगों ने लास्ट ईयर जब एंगल्स रेशियो में पढ़ते थे तो आप लोग 3:7:11 होता था, तो 3x + 7x + 11x करते थे। एग्जैक्टली वो भी वहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। एंड द पेरीमीटर इज़ 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखिए इसका क्वेश्चन सोल्यूशन देखिए, a इज इक्वल टू 12x, b इज इक्वल 17x, c इज इक्वल 25x। पेरीमीटर आपको 540 दिया गया सेंटीमीटर। a की वैल्यू है 12x, b इज 17x और c इज 25x इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। इन सबको प्लस किया, दिस इज 54x इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई देखिए 540 डिवाइडेड बाई 54, दैट मीन्स दिस इज 10 सेंटीमीटर। a की वैल्यू है 12 इंटू 10 इज़ 120, b इज़ 17 इंटू 10 दैट मीन्स 170, c इज इक्वल 25 इंटू 10 दैट इज़ 250। इज़ दैट क्लियर? s इज इक्वल टू p बाई 2, यानी कि 540 अपॉन 2 दैट मीन्स 270 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s इज़ 270, s माइनस a 270, s की 270 आई ना बेटा, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250, क्लियर। ये देखो लिख दिया हमने 270, इसको क्या सॉल्व करेंगे 150, इसको करेंगे तो बेटा 100, इसको करेंगे तो 20, ठीक है। माइनस करना है, इसको माइनस कर सकते हैं सब बच्चे। आप देखिए ये अब हमने कैसे लिखा है, देखिए 270 को क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ देखिए 27 इंटू 10 लिख सकते हैं हम लोग। 27 को क्या लिखा 3 इंटू 3, देखिए लिखा हमने 3 इंटू 3 और इंटू 10। 15 को क्या लिखा 3 इंटू 5 इंटू 10, 150 हो जाएगा। 100 को 10 इंटू 10 और 20 को 2 इंटू 10, राइट। 3 देखिए पेयर बनाया हमने, 3 सारे एक साथ लिख दिए, 3 3 3 3 और ये 3 है, तो 4 3 है। 10 कितने हैं 1 2 3 4 5 10 है, 1 2 3 4 5। एक 6 वाला कहाँ से आया, 2 इंटू 5 कर दे 10 बन गया, ये 6 आ गया। तो देखिए 3 बाहर यहाँ से आएगी, यहाँ से आया कॉमन। देखिए सब ने स्क्वायर रूट पढ़ा हुआ है, जिसे नहीं पढ़ा है वो क्लास 8 की क्लासेस करे और उससे समझे कि ये कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो फिर भी हम यहाँ पे बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि स्क्वायर रूट के लिए 2 के पेयर्स बनने ज़रूरी होते हैं। तो इसको 2 के पेयर बना, 2 बार 3 था, एक बार निकाल दिया, 2 बार 3 था, एक बार बाहर निकाल, 2 बार 10 था, ये बार बाहर, ये 10 बाहर, ये 10 बाहर, पेयर निकाली, सबको मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट क्लियर क्लास? ये हमारा एक क्वेश्चन नंबर 5 था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज़
An isosceles triangle has perimeter is 30 centimeter and each of the equal side is 12 centimeter. Find the area of the triangle. Isosceles triangle की क्या कंडीशन होती है? सबने पढ़ा हुआ है, कुछ बच्चे अच्छे बच्चे मेरे बोल भी रहे होंगे कि टू साइड्स आर इक्वल इन अ गिवन ट्राइंगल. एक साइड की इक्वल होती है और एक अनइक्वल होती है, राइट? जो इक्वल साइड है वो आपको एक 12 सेंटीमीटर दे रहा है, एक और क्या दे रहा है 12 सेंटीमीटर. इक्वल है तो 12 होगा. तो इसका पूरे का पेरीमीटर है वो क्या है 30 है. तो आपको क्या निकालना है बेटा? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है. तो एरिया निकालने के लिए बेटा 12 प्लस यहाँ पे क्या है, इसको मान लेते हैं हमने सी हमारे पास अननोन है. ए भी पता है, बी भी पता है, राइट? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 30, राइट? देखिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 30. ए की वैल्यू भी 12 है, बी की वैल्यू भी 12 है, सी अननोन है और ये क्या हो गया 30. दैट मीन्स सी इज इक्वल्स टू 30 माइनस 24, दैट मीन्स 6. सी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर. क्लियर? 6 आ गई. हीरोन्स फॉर्मूला अब लग जाएगा. हीरोन्स फॉर्मूले से हम लोग ट्राइंगल के लिए निकालेंगे. ए बी सी आर गिवन, देन मीन्स बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए. एस की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? देखिए ये पेरीमीटर अगर 30 है तो एस कितना मिल जाएगा? पेरीमीटर अगर आपके पास 30 है तो एस आपके पास कितना हो जाएगा? 15. 30/2. तो 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6 स्क्वायर रूट में लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको लिखेंगे. ओके, क्लियर? होपफुली सब अच्छे करेंगे. इसका होमवर्क है आपको, यानी कि दैट मीन्स हमने 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं. एक क्वेश्चन नंबर 3rd होमवर्क दिया है, एक क्वेश्चन नंबर आपको 6th होमवर्क दिया है, ठीक है? और साथ में लास्ट में हमने कुछ और होमवर्क लिखे हैं दूसरे बुक से लेकर, इनको भी आपको करना है. इज़ दैट क्लियर क्लास? हम सबकी फ़ोटोज़ भेजेंगे, आप इनको पढ़ के समझ के करेंगे. ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे. इसको प्लीज़ कायदे से पढ़िएगा. वीडियो को नहीं समझ में एक बार फिर से देखिए वीडियो, हमने बहुत ही क्लियरली समझाया हुआ है. फिर भी नहीं आता है तो आप हमसे पूछिए, अभी हम हैं आपके पास. ओके, थैंक यू.